दुख होता है, देखा नहीं जा रहा है इनके परिवार का दुख हम लोगों को, एंड दिस इज टू मच। 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। बिहार में अपराध की बहार पर दो लोग मुखर हैं। एक हैं तेजस्वी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के धुर विरोधी हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता होती तो मीडिया उनकी तो चमड़ी उधेड़ देता। ये पहली घटना नहीं है ना, लगातार हो रही है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ गैंग रेप, किडनैपिंग, मर्डर, लूटपाट, अपहरण नहीं हो रहा। सॉरी टू से, आप लोगों को हमको दोष नहीं, आप लोगों के जो मीडिया जब तक असली भूमिका में नहीं आएगी, अभी ये घटना होता खाल नोच लिया होता तेजस्वी यादव का, खाल नोच लिया होता मीडिया। लेकिन तेजस्वी के इस सख्त लहजे से थोड़े ही नरम चिराग पासवान भी हैं, जो कहने के लिए तो बिहार चुनाव के लिए बने एनडीए के साझेदार हैं, लेकिन जब बात नीतीश कुमार की आती है तो सवाल दागने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। ऐसे में एक तरफ विरोधी तेजस्वी और दूसरी तरफ कथित सहयोगी चिराग के चौतरफा हमले में घिरे नीतीश कुमार ने इस अपराध की बहार को छिपाने के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं की बौछार कर दी है कि नीतीश के धुर विरोधी भी नीतीश की सियासत के मुरीद होते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पिछले करीब 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो वो लालू राबड़ी के जंगल राज की बात कर ही वोट मांगते हैं और उन्हें वोट मिलते भी हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिहार में जिस तरह के अपराध हो रहे हैं वो भी जंगल राज का ही तो नमूना है। 24 घंटे से भी कम वक्त में 10-10 हत्याओं को जंगल राज नहीं तो और क्या कहा जाए। 21वीं सदी में किसी परिवार को डायन बताकर उसके घर के 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाए तो उसे क्या कहा जाए। जिस राज्य में 20 सड़क पर 3 लोग तलवार से काट दिए जाएं, जिस राज्य में शराब पर बैन हो और वहां जहरीली शराब पीकर सैकड़ों लोग मर जाएं, तो उसे क्या कहा जाए। क्या जंगल राज कुछ और होता है? होता होगा। बिहार में इससे भी बदतर स्थिति रही होगी और कभी थी भी, लेकिन 20-25 साल पुरानी अपराध गाथा के नाम पर नए अपराधों की माफी तो नहीं मिल सकती। और ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बखूबी पता है, क्योंकि सुशासन के नाम पर सत्ता में तो वही है। ऐसे में जब बिहार में बेलगाम अपराध ने राज्य को जंगल राज की तरफ धकेल दिया है, नीतीश कुमार के रहते बिहार में सुशासन नहीं अपराध की बहार है, तो नीतीश ने योजनाओं की ऐसी बौछार कर दी है कि उसके शोर में इन पीड़ितों के चीख की आवाज थोड़ी थोड़ी दबती नजर आ रही है। दरअसल जैसे जैसे बिहार में अपराध का शोर बढ़ता गया, नीतीश कुमार ने उस शोर की आवाज कम करने के लिए ऐसी ऐसी योजनाओं का ऐलान कर दिया कि लोग अपराध पर बात करते करते नीतीश के मास्टर स्ट्रोक की भी बात करने को मजबूर हो गए। वरना अपराध की फहरिस्त तो इतनी लंबी है कि वो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी है। लेकिन महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण और युवा आयोग के गठन के ऐलान में अपराध का ये शोर थोड़ा दबता नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल हुए तो उन्होंने ऐसे ऐसे आयोग का गठन कर दिया कि हर एक बिहारी अपनी सुरक्षा को छोड़कर अपनी अपनी जाति के लिए बने आयोग और उससे होने वाले नफा नुकसान का गणित बैठाने में जुट गया। लेकिन जो जिंदा हैं उन्हें आगे भी जिंदा रहना है और इस जिंदगी के लिए बिहार में सुरक्षा चाहिए, जिसे देने में नीतीश कुमार फिलवक्त नाकाम हैं। उनके साथी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ होती साजिश को नहीं रोक पाएगा तो सवाल तो उठेगा ही कि नीतीश कुमार तो हैं, लेकिन क्या बिहार में अब भी बहार है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।